किस तरह से क्या आपको पता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के मुंह पर चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब इन नेताओं को पकड़ पकड़ कर जनता मारना पीटना शुरू कर देगी। हालत तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आज से पहले इतने भयंकर तरीके का विरोध भाजपा के नेताओं का देखने सुनने को नहीं मिल रहा था जैसा अब मिल रहा है दोस्तों। और जब से इस देश में जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उसके बाद तो मानो प्रदर्शनकारियों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया है। और इस कदर बढ़ गया है दोस्तों कि मोदी के मंत्री के मुंह पर चोर चोर जैसे नारे लग रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है और कितनी भयंकर तरीके का विरोध भाजपाई नेताओं का हो रहा है, वो सब कुछ आपको एक एक करके इस रिपोर्ट में दिखाने वाली हूँ। भाजपा के दफ्तर तक लोग अब चढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का घेराव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सरकार में जिस तरीके से मनमानी करने की कोशिश पिछले 12 सालों से की जा रही है, अब उस मनमानी का अंत जो है वो 2026 में शुरू हो गया है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये मोदी के मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, और मंत्री साहब के मुंह पर चोर चोर जैसे नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के मंत्रियों के जरिए, मुख्यमंत्रियों के जरिए जो है आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई। सम्राट चौधरी अपने तमाम मंत्रियों के साथ आनन फानन में मीटिंग करते हुए नजर आए। छात्र जिस तरीके से, जी आज जिस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, उससे भाजपा सरकार के पसीने छूट गए। और यही वजह रहा दोस्तों कि जब मीटिंग से बाहर भाजपा के मंत्री, जी हाँ, भाजपा के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद मीटिंग से बाहर निकले तो उनके सामने चोर चोर के नारे लगने शुरू हो गए। विरोध के बाद मंत्री को पिछले दरवाजे से, जी हाँ, जैसे ही देखा कि भैया इतना भयंकर तरीके का हमारा विरोध हो रहा है, उसके बाद इनको पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भागना पड़ा। ऐसी स्थिति जनता के जरिए ला दी गई दोस्तों कि मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा, क्योंकि रोजगार शिक्षा के मामले में मंत्री साहब पूरी तरीके से फेल हो गए। और फेल को देखते हुए उनको लगा कि अब जनता इनके ऊपर टूट पड़ेगी, विरोधी इनके ऊपर आकर नाराबाजी करेंगे, इनको घेर लेंगे और इनकी जान पर ना बनाए। और यही वजह रहा कि मंत्री साहब पीछे के दरवाजे से भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसी स्थिति में पहुंच गए दोस्तों। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को शेयर किया कि लोग गुस्साए हुए इतने ज़्यादा कि मंत्री को पहले तो नारा लगाने लगे, चोर 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 करने लगे। जैसे ही मंत्री जी को लगा कि भैया आप तो बच पाना जनता से मुश्किल है, इसीलिए पिछले दरवाजे से वो भागते हुए दिखाई दिए। आगे आपको और तस्वीर दिखा दूँ, ये वाली वीडियो आप देखिए जहाँ पर लोगों के ज़रिए वीडियो शेयर किया गया सोशल मीडिया पर, और बताया जा रहा है कि पटना में मंत्री चोर है के नारे से मंत्री इतने ज़्यादा परेशान हो गए अरुण शंकर प्रसाद कि कौशल विकास केंद्र बंद होने के विरोध में नियोजन भवन के संचालकों के ज़रिए हंगामा शुरू कर दिया गया। राज्य में बिहार के अंदर करीब 1700 कौशल विकास केंद्रों को भाजपा सरकार के ज़रिए बंद किया गया, जहां 10,000 से अधिक लोग काम करते थे, और इसी वजह से इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में केंद्र संचालक पटना के नियोजक भवन पहुंच गए और श्रम संसाधन मंत्री से मुलाकात करने की मांग करने लगे, लेकिन मंत्री जी जनता से मिलने को तैयार ही नहीं। भीड़ को देखते हुए मंत्री जी को अपनी सुरक्षा में तैनातगी करनी पड़ी और सुरक्षा कर्मियों को अंदर बुलाया गया, क्योंकि लोग जो है उनके दरवाजे तक पहुंच गए, उनके दफ्तर तक पहुंच गए। उसके बाद क्या था, मंत्री जी काफ़ी देर तक गेट के बाहर आए ही नहीं,
गेट बनकर अंदर ही पड़े रहे और देखते ही देखते चोर चोर का नारा लगना शुरू हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप वीडियो में भी सुन सकते हैं कि कितना भयंकर तरीके का विरोध जो है अरुण शंकर प्रसाद के खिलाफ पटना के अंदर देखने सुनने को मिला। मंत्री जी के हाथ पांव फूल गए कि भैया कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं उनको पकड़कर लोग पीटना शुरू ना कर दें, उनके ऊपर हमला ना हो जाए। और यही वजह था कि वो अपने दफ्तर में घंटों बंद रहे। और जैसे ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, सुरक्षाकर्मी को बुलाकर मंत्री आनन फानन में पिछले दरवाजे से भागते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर आप ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की है। बिहार के अंदर भाजपा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी के शानदार दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को उतार दिया गया, क्योंकि भाजपा ऑफिस के बाहर भारी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और हंगामा करना शुरू किया, जिसको देखते हुए सम्राट चौधरी को पुलिस प्रशासन उतारना पड़ा और वहां पर भाजपा के दफ्तर को पूरी तरीके से सुरक्षा देनी पड़ी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर लोग धावा ना बोलते। और इसी हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है वो कैसे उतरी हुई है, आप इन तमाम भीड़ में देख सकते हैं। भीड़ का तांता जो है यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहा है दोस्तों। भयंकर तरीके से लोग जो है भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा और रौद्र रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपको बता दूं तो छात्र आंदोलन में जो पैलेट गन इस्तेमाल हुआ, जो लाठीचार्ज की गई, उसको जांच सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, उस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। और इस कमेटी में कौन कौन शामिल है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी बैनर तले पिछले महीने हुए संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन और हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस छात्र आंदोलन में पुलिस के जरिए जो बर्बरता की गई, पैरामिलिट्री फोर्स के एक्शन की जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करने वाले हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस कमेटी के अन्य सदस्य एवं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR विश्नोई जैसे तमाम बड़े नामचीन हस्तियों को शामिल किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ये कमेटी 20 मार्च को हुए आंदोलन के दौरान पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटल, लाठी चार्ज और आंसू गैस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने की जांच करेगी। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित हिंसा, भीड़ को काबू करने के तौर तरीके पर भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और बी मोहना की बेंच ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के सभी वीडियो फुटेज को हाई पावर कमेटी को सौंपा जाए। आपको बता दें ये पूरा मामला दोस्तों आपको पता ही है कि दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर है, जहां पर नीट परीक्षा में जो धांधली हुई और उस धांधली को लेकर भाजपा के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, संसद भवन घेराव करने की बात की गई और इसी को लेकर एक बड़ा आहन जो है बुलाया गया। और इसी में प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से पैलेट्स गन, आंसू गैस के गोले, लाठियों में कील घोप कर जो लोगों को मारा गया, उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्ती बरतते हुए जांच कमेटी बैठा चुकी है और कमेटी को आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। अब आगे देखना है कि इस पूरे जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।